Namaskar and Jai Hind to all my lovely friends out there. I am Nishant Bhardwaj and I welcome you all on your YouTube channel called Knowledge Pursuit. Guys, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं सोशोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की सीरीज़ की। ठीक है, और इस सीरीज़ में हम यूजीसी नेट, TSSB, PGT सोशोलॉजी, PT, UPPSC GIC, UPPSC GIC और RPSC, इसका भी पीजीटी सोशियोलॉजी। इनके सबके पिछले 4-5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल पेपर लेंगे, ओनली ऑफिशियल पेपर विल बी देयर, ऑफिशियल पेपर प्लस ऑफिशियल आंसर की। हमारा मोटिव सिंपल है। क्या है मोटिव? कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत पढ़ लिए, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपको करना है केवल PYQs का रिवीजन। आपको पता होना चाहिए पहले क्या आया है, के आधार पर आप अपनी रणनीति तय कर कर आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया में जो MCQ बेस्ड है और सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है, उन सभी क्वेश्चंस के लिए, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मेनली यूजीसी नेट और आपका UPPSC GIC के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे कि सबसे पहले यूजीसी नेट जून 2025, इसके बाद दिसंबर 2024, इसके बाद जून 2023, सॉरी जून 2024 के बाद आप दिसंबर 2023, इस तरह से हम बैकवर्ड सीरीज में चलेंगे। पीछे के MCQs आपको मिल जाएंगे लेकिन लेटेस्ट वाले काफ़ी कम जगह मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकते हैं थ्रू दीज वीडियोज़। ऑलराइट, तो हम इसमें क्या करेंगे, जीएस वाला सेक्शन छोड़ेंगे और हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपने सोशियोलॉजी क्वेश्चंस पे। आपको पता होगा कि पहले 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट के होते हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली जंप करोगे क्वेश्चन नंबर 51 पर, जहाँ से सोशियोलॉजी के MCQs राइट। यहाँ से स्टार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से सोशियोलॉजी के क्वेश्चन। First question says, which one of the following concept is not associated with ethnomethodology? Ethnomethodology से कौन से concepts नहीं हैं associated? Indexicality है, reflexive actions है, reciprocity of perspectives है। जो नहीं है वो है ब्लाजे एटीट्यूड। इसमें बाइज एटीट्यूड लिखा है, इसका सही नाम ब्लाजे एटीट्यूड होता है, लेकिन वो इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ways in which divisions of class, gender, and ethnicity combine to produce complex forms of social inequality is best described by the term intersectionality, जो सारे क्लासेस को इन्वॉल्व करता है, चाहे उसका आपका क्लास के बारे में बात हो, जेंडर बात हो, एथनिसिटी के बारे में हो। जब किसी भी ऐसी टर्म जो इन सब के बारे में एक साथ बात करती है उसको आप बोलते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, to select an unbiased sample of in statistical sense, we need to make sure each unit has space and space chance of selection। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। each unit has an equal and independent chance of selection, तभी आपका सैंपल जो है वो ठीक होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखिए, the following sociologist developed his theory on the idea of networks and flows, and the answer to this question is Manuel Castells। Manuel Castells। Coming to the next, who among the following were the doctoral students of GS घुरे का कौन कौन से स्टूडेंट्स थे, और आपका आंसर है इसमें AR देसाई एंड MN श्रीनिवास। GS घुरे के दो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे आपके
एक थे उनमें ए आर देसाई, जिनको आप इंडोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, ए आर देसाई। खैर ये सारे ही इंडोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। दूसरे थे आपके एम एन श्रीनिवास, बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडोलॉजिस्ट हैं, जिसने भी सोशोलॉजी पढ़ी है, इंडोलॉजी पढ़ी है, पेपर 2 पढ़ा है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैम। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द, who among the following distinguished between the culture and civilization? सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच में किसने डिफरेंशिएशन दिया था? आपका आंसर होगा अल्फ्रेड वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, एक मैचिंग है। आपको बताना है कौन सा व्यक्ति कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एम एस ए राव इज एसोसिएटेड विद एस एन डी पी मूवमेंट। ठीक है, ओमन इज एसोसिएटेड विद सर्वोदय एंड ग्राम दान मूवमेंट। दीपांकर गुप्ता आपके एसोसिएटेड हैं शिवसेना मूवमेंट से, और पी एन मुखर्जी इज नक्सलबाड़ी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवान इलिच इवान इलिच argued that modern medical practices has caused more harm due to heterogenesis. He conceptualizes three types of heterogenesis as follows. कौन कौन से थे आपको बताना है heterogenesis में, जिसके बारे में इन्होंने बात की थी। And the answer to this question is option number 3, that is A, B, E, clinical, cultural and social. Coming to the next question, Max Weber used the term class to refer the group of people who have similar level of class कॉन्सेप्ट, क्लास कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी सी एंड ई, इनकम, स्टेटस एंड वेल्थ। इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो लोग सेम इनकम, स्टेटस और वेल्थ के लेवल से बिलोंग करते होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज अ वन क्लास। Coming to the next question, number 60, where people are in long term partnership relation and they and other people regard them as a couple, but they live separately for most of the time, refers to living partner together, living apart together relationship। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन टाइप का हो गया ये, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन जो आजकल चलते हैं वैसा कुछ लॉन्ग डिस्टेंस। Question number 61. Suppose a clerk tries to appear busier than he or she actually is. Acting करते हैं ना? When a supervisor happens to be watching. Arif, Erving Goffman would study this behavior from what approach? तो बोलेंगे आप interactionalist approach, interactionist. Number 62. Which is the term for knowledge that human beings acquire from the sensory organs? From the sensory organs. Answer to this question is rationalism. आपकी फिर से एक मैचिंग है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा थिंकर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज जिगमंड बॉमन की है आपकी कल्चर एज प्रैक्टिस। एंथनी गिडेंस का है आपका द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। रॉबर्ट निस्बेट का है आपका द सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, और रॉबर्ट रेडफील्ड का है आपका द लिटिल कम्युनिटी। ये क्वेश्चन बहुत मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, रॉबर्ट रेडफील्ड वाला। There are three basic sources of power within any political system, and answer to this question is option number 3, which says forces, influence and authority। पावर को एक्सरसाइज करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में तीन चीज़ें चाहिए ही चाहिए आपको। फोर्स चाहिए, यू मस्ट हैव इन्फ्लुएंस एंड मस्ट हैव अथॉरिटी। ये वाला जो विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट उल्रिक बेक्स थ्योरी ऑफ रिस्क, ये क्वेश्चन ड्रॉप किया था क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, तो हम भी इसको नहीं देखें। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, the theological paradigm of functionalism is anchored in the idea that maintenance of social cohesion, order and stability rests
on which one of the following? The answer to this question is moral consciousness consensus. Coming to the next question, question number 6. Chronologically arrange करना है आपको. Arrange the elements or building blocks of sociological theory, and the answer to this question is CDAB. पहले आप लिखेंगे concepts, then you will define the variables, then you will give statements, later you will give the formats. Coming to question number 8, there is a matching and you have to match the correct concept with the thinker. The answer to this question is option number 3. Sociologist and the social change in India today was given by Radha Kamal Mukherjee, R.D. Mukherjee. Caste and communication in an Indian village was given by D.N. Majumdar. Diversities was given by D.P. Mukherjee, and the sociology of the Indian sociology is given by Ramakrishna Mukherjee. Next question, question number. Who the following media audience study model emerge over time? Find the correct chronological sequence. पहले क्या आया ये बता चेंज करना है. आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी. पहले आया था आपका हाइपोडर्मिक मॉडल, हाइपोडर्मिक मॉडल, फिर आया था आपका ग्रेटिफिकेशन मॉडल. After that, we had interpretative model, interpretative model, and the last one was hyper reality. अब इसको आज के टाइम में आप AI जनरेटेड वीडियो के नाम से भी जान सकते हैं. AI जनरेटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी इसको आप बोलते हैं ना, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वो वाला. Coming to the in 19th century Bombay, the elite English educated literati inaugurated the following civil society institution. आप इनको अरेंज करना है कि पहले क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तब दूसरी कौन सी बनी थी. सबसे पहले का ऑप्शन आएगा वो था आपका लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे. फिर बनी थी आपकी बॉम्बे ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड. फिर बनी थी आपकी जोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे एंड लास्ट में सबसे आपके बनी थी एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी. Identify the purpose of social stratification through the standpoint on different perspectives. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी. इट फैसिलिटेट फिलिंग ऑफ सोशल पोजीशन दैट इज फंक्शनल. का कन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव भी है जिसका नाम फैसिलिटेट एक्सप्लॉयटेशन. और तीसरा है आपका इन्फ्लुएंस पीपल लाइफस्टाइल्स इंटरेक्शन. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ मैचिंग. बताना है कौन सा कौन. Answer to this question is option number 4, which says the system in equilibrium was given by Auguste Comte. मैंने गलत. Organic analogy was given by Herbert Spencer. The system in equilibrium was given by Will Pareto. Equilibrium का concept Pareto का है, याद रखिए. Consensus universalis was given by Auguste Comte. Causal functional analysis was given by cause and function effect was given by Emile Durkheim. बहुत ही famous concepts हैं, cannot miss on them. Coming to question number 3. According to Pierre Bourdieu, in his Forms of Capital, cultural capital is manifested in and
through these forms and states. These are option number A, institutionalized, embodied, and objectified. Coming to question number 4, I'll tell you guys, these questions are official questions and official answers as conducted by UGC, NET or NTA. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 74, अगेन वही मैचिंग, फिर से आपको बताना है कॉन्सेप्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी वाज गिवन बाय मैक्स वेबर, ही स्टडीड इट. टायर्ड एंड ट्रायड का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जॉर्ज जिमल. लॉजिको एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी वाज डिस्कस्ड बाय विल्फ्रेडो पेरेटो. एंड सेल्फ, माइंड एंड सोसाइटी, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दिया था GH मीड ने. ये 2025 का जून 2025 का पेपर है. ठीक है, आप दिसंबर 2025 से पहले इसको देख भी लेंगे इस वीडियो को. लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये पता नहीं कितने सालों से रिपीट हो रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 70, विच टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज द सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी. आंसर है इसका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू Jorgen Habermas, legitimacy crisis means, ऑप्शन नंबर 2, लेजिटिमेसी क्राइसिस क्या होते हैं? स्टेट सीक्स टू ट्रांसलेट पॉलिटिकल इश्यूज इनटू टेक्निकल प्रॉब्लम्स. जो भी पॉलिटिकल इशू है, इनको टेक्निकल प्रॉब्लम बता के आगे बढ़ा देते हैं. इनटू क्वेश्चन नंबर 77, टेस्टिंग ऑफ hypothesis primarily involves formulating your assumption, collecting the required data, analyzing the concept to draw conclusion about the assumption. Option number 3 is the correct answer. The term Marxology was coined by D.P. Mukherjee. Option number 4. Alfred Schutz contribution to sociological theorizing residing in his ability to blend. Correct answer is Husserl's phenomenology with Weber's action theory. इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कष्ट देते हैं, जो एक थिंकर से दूसरे थिंकर को लिंक करना होता है, बट कोई नहीं, आप पढ़ते चलो, PYQ फॉर्म में अगर रिपीट हुआ तो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन अ सब कल्चर conspicuously and deliberately opposes certain aspect of larger culture, it is known as काउंटर कल्चर. अपने कल्चर को बेहतर बताने की प्रक्रिया को आप काउंटर कल्चर कहते हैं. Who introduced the notion system levels and concept of different and multiple systems in functional analysis was given by Bronislaw Malinowski. Coming to the question number 82, what is the term which defines the idea that people will want to engage with people who like similar things as they do? This concept is called as homophily, या फिर होमोफाइली, जैसे चाहो आप वैसे पढ़ सकते हो. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 83, theoretical sampling is used when extension of basic population is not known in advance. Yes. Feature of basic population are not known in advance. Correct. Sample size are not defined in advance. Correct. तभी हम थ्योरी दिखते हैं जब हमें कुछ एडवांस में नहीं पता होता है. Repeated drawing of सैम्पलिंग एलिमेंट्स विद क्राइटेरिया टू बी डिफाइंड अगेन इन ईच स्टेप. हाँ, तो भी आपको थ्योरी देके चलो और इसको वेरीफाई करते चलोगे हर एक स्टेप पे. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 84. प्रोवाइड द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मीडिया. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, पहले आपका आएगा अथॉरिटेरियन थ्योरी आई थी पहले, फिर आपकी लिबरेशन थ्योरी, फिर आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, फिर आपकी आई थी सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी, एंड लास्टली डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी. तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नंबर 85, endangered workers from colonial India were relocated to
the following colonies across the world to work on plantations? The answer to this question is option number B. कहाँ कहाँ से आए थे? सुरीनेम से आए थे, फिजी से आए थे और मॉरिशस से आए थे. So it is question number 86. Finding that chlorofluorocarbons can destroy ozone molecules and may threaten to Earth's protective ozone layer was published by Sherwood, Rowland, and Mario Molina. क्वेश्चन नंबर 87 इज अगेन मैचिंग. आपको बताना है कौन से स्कॉलर का क्या कंट्रीब्यूशन है. आंसर है इसका ठीक ठीक ऑप्शन नंबर 2. मैक्स मुलर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ रिलीजन. मॉर्गन ल्यूस ने दिया था आपको एंशियंट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट. केन पीवी ने दिया था आपको हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र. और इमाइल दरखाइम एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ. लाइक 100 टाइम्स रिपीटेड दिस क्वेश्चन. इमाइल दरखाइम के कॉन्सेप्ट, ये शुरू के दो चार जो थिंकर्स हैं मार्क्स इमाइल, तो आप इग्नोर. टू क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन्वॉल्व्स मेनली, क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? आपका इसमें आर्बिट्रेशन होता है, कन्विक्शन तो कोर्ट की तरफ से, कंसिलिएशन होता है एंड ऑफ कोर्स मीडिएशन होता है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. कॉन्सेप्ट बुक्स एंड राइटर्स के बारे में ये क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है आपको. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विच इज रिस्क सोसाइटी was presented by Ulrich Beck. Silent Spring was given by Rachel Carlson. Politics of Climate Change was given by Paul Ulrich, and Population Bomb was given by Anthony Giddens. Coming to question number 90. According to whom does capitalism not only exact physical labor but also emotional labor, especially so in the context of hospitality sector? And this was given by Arle Hochschild. Option number 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. द कॉन्सेप्ट ऑफ अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विद यार्गन हेबरमास. मुझे ऐसा लगता है कि 2025 जून 2025 का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक था, और वहीं आप जैसे दिसंबर के पेपर में पहुंचोगे ना, दिसंबर 2024 के पेपर में आपको एकदम ही डिफरेंट दिखेगा. बहुत ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और वेग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 22. The term symbolic interactionism was first introduced by whom amongst the following? कौन सा थिंकर ने दिया था ये कॉन्सेप्ट? ये दिया था आपका हर्बर्ट ब्लूमर ने. Coming to question number 93. Some of the term related to work on A.R. Desai is presented below. Arrange them in the chronological order. पहले उन्होंने क्या किया था और उसके बाद क्या किया था वो बताना है. तो इसका ऑप्शन नंबर बताता हूँ कैसे. पहले ही गेव रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया. दूसरा था आपका सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. थर्ड था आपका द प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्लम्स. एंड द लास्ट वन वाज स्टेट एंड सोसाइटी इंडिया. 94 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी एक मैचिंग है. का आंसर है ऑप्शन नंबर 3. computing functions of environment was given by O.D. Duncan, sorry, W. Catton and R. Dunlop. Poet model was given by O.D. Duncan. Ecological modernization was given by Moll and Pagarin. Option number D. Societal, environmental and environmental dialectic was given by Dan Nyberg. 95 नंबर पे आइए आप. Which of the following statements are associated with McLuhan's understanding of media? And the correct answer to this question is option A. That is, printing technology of individualism. Television is old media and media काफ़ी unconventional question है.
और वह जितना वो अनकन्वेंशनल था उतना ही ये इजी क्वेश्चन है। आपको मैच कराना है थिंकर्स से, मैचिंग है इसमें। ऑप्शन नंबर आपका 2 है वो सही है। कैरिज्मेटिक आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय accumulative, alternative and transformative concept was given by Partha Mukherjee. Revolt, rebellion, reform and revolution was given by Shyam Saha. And lastly, reformist, transformatory and revolutionary movement was given by M. Rao. इतना भी कन्वेंशनल नहीं है, थोड़ा सा टफ है। अरेंज द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेल्फ का डेवलपमेंट किन स्टेजेस में होता है वो आपको बताना है। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। पहले आप है इंगेजिंग की जाती है, इंगेजिंग इन इमिटेशन छोटे बच्चे करते हैं, फिर इंगेजिंग इन बच्चे खेलने शुरू करते हैं, फिर गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं एंड देन रिकॉग्नाइज करते हैं जनरलाइज्ड अदर्स को। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्सेप्ट को आपको थिंक कराना है। ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अल्फ्रेड शूट्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ वर्ल्ड। पियर बोर्दो gave the concept of cultural capital. Auguste Comte gave the concept of positivism. Karl Marx gave the concept of alienation. Who classified social structure as actual structure and general structure? किसने किया था ये डिवीजन? ये दिया था आपका रेडक्लिफ ब्राउन ने, स्ट्रक्चर और जनरल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 100, which one of the following marriage practice are performed to ensure and protect family property, inheritance right? And the correct answer to this question is levirate practice, fraternal polyandry and sororal practice। यानी कि ज़्यादातर सिंगल फीमेल की तरफ इसमें ज़्यादा भाव। चलो टू क्वेश्चन नंबर 101। Which Indian sociologist critiqued the Eurocentrism of sociology and argued for indigenous sociology and based his argument on universal humanism? The correct answer is R.K. Mukherjee. To provide the chronological sequence of the constitutional, आपको constitutional amendment का बताना है सीक्वेंस कैसा था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 द करेक्ट आंसर। पहले आपका आया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैपेंड इन 73, ओके, एंड 74। तो आप ये 73 वाला है। फिर उसके बाद आया था आपका राइट टू एजुकेशन। फिर आया था आपका बाइफरकेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये काफ़ी जीएस का क्वेश्चन है, पॉलिटी का, इसमें पता नहीं क्यों पूछ लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कमिंग केम एट 4 एंड 10% रिजर्वेशन टू EWS सेक्शन, इट वॉज 5th, 103 नंबर का था शायद। ये मेरे ख्याल से 73rd नंबर का था, ऐसे ही है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 103। हु डिफाइंड रिलीजन एज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स? आंसर इज इमाइल दरखाइम। अगर कुछ ऐसा होता जो रिलीजन के अगेंस्ट होता तो आप उसका काल मार्क्स लगा देते। बहुत सिंपल ट्रिक है ये क्वेश्चंस के करने की। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 104। Which of the following is not associated with Anthony Giddens' theory of modernity? Correct answer is colonization of life world concept दिया था ये एंथनी गिडेंस ने। Which of the following statement from below are characteristic of Fordism? Fordism के बारे में आपको characteristics बताने हैं। The correct answer is the पहला पहला था आपका द अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज वर्क रूटीन्स। दूसरा था आपका द रिजल्टिंग राइज ऑफ मास वर्कर एंड ब्यूरोक्रेटाइज्ड यूनियंस एंड थर्ड वाज यूज ऑफ इनफ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी सच एज द असेंबली लाइन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोर्डिज्म ने।
Coming to question number 6, an experimental method introduced by Harold Garfinkel in ethnomethodology that disrupts routine everyday life and questions the normative order, called as reaching. C. Number 107, again scholar on के concepts का correct answer. George Peter Murdoch gave the concept of universal functions of family. Talcott Parsons gave the concept of the basic irreducible functions of family. Edmund Leach gave the concept of a runaway. R.D. Liang gave the concept of politics family. It arranged the following writings of Pierre Bourdieu in a chronological order. Correct answer is 2, which is distinction, a social critique of a judgment of taste, language and symbolic power, the logic of practice, an initiative of reflexive sociology, 4, and the masculine domination at number 5. And which of the following is not a type of triangulation in social research? Sampling triangle. In which of his work has Ismail Durkheim advocated of guild socialism? Option है number 2, professional ethics and civic morals. Question number 1. Women in development (WIT) is associated with which of the following theoretical approaches? Concept is associated with liberal modernization theory. Question number 112. David Held and his colleagues classified the arrangement about globalization which of the broad schools. Correct answer is 2, which is hyperglobalizers, skeptics, and transformationalists. Question number 3. According to Ferdinand de Saussure, which are the two defining traits of linguistic signals? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, दैट इज आर्बिटरीनेस एंड linearity. ना है कौन सा प्रोग्राम कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, मैचिंग है यहाँ पर. इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च वाज इनिशिएटेड 1962. इसरो की ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी वो 1999 में हुई. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस was established in 1902. Chandrayaan 3 recently in. Coming to question 1, the numerical value is associated to a response at a time of analyzing data is called as coding. कोडिंग प्रोसेस होता है कोड देने को, कोड बोलते हैं. Who argued that domestic division of labor existed prior to the advent of industrial capitalism, but capitalism reinforced the public private division of labor, which was also exacerbated during this phase? And the answer to this question is Frederick Engels. Question number 7. The study of signs and symbols is known as semiotics. Number 118. What do you call a worker whose job involves encouraging others to consume goods, culture product? And the answer to this is cultural intermediary. 119. According to the peasant worker movement during the colonial era in, तो ये पॉइंट्स है इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. और है 1 संथाल, देन आपका इंडिगो, पता था. फिर आपका चंपारण, ये आपका ये भी 17 में हुआ था, बस थोड़ा उसके बाद में हुआ था.
और फिर आपका हुआ था मोपला, ये चौथे नंबर पे आता है, और लास्ट में आपका बरदोली 27 में हुआ। Question number 1. Redcliffe Brown had carried out his field work in following geographical, यहाँ पर इन्होंने work किया था रेडक्लिफ ब्राउन पर, that is Andaman and Nicobar Islands and Australia. Question number 120. Who introduced the term role handicap in social was given by H.D. Kirk. 122. Which of the following true about the role of theory in research? And the answer to this question is that is it provides orientation to research. The theory points gaps in path. Theory predicts facts. Path. Theory conceptualizes and classifies. Number one. Question number one. Theory of knowledge with regard to the method and validity, and the distinction between justified belief is known as epistemic. Question number four. Who edited a concept, edited a monthly periodical in social करता था इसको edit श्यामजी कृष्ण वर्मा. A vast urban region containing number of cities and their surrounding suburbs is defined as the megalopolis. ये बहुत बार रिपीट हुआ. First time. Question number 126. Who the following tribe which one practice fraternal polyandry, यानी एक और कई एक महिला और कई सारे, और इसका करेक्ट आंसर है द ट्राइब्स. 127. Which following are economic that occurred in political history of India? Arrange them sequentially from first to latest. Answer to this option number: community development program, के बाद आपका revolution, के बाद आपका nationalization of bank, all these happened in 60. के बाद आपका आता है नेशनल, और उसके बाद आपका लास्ट में 1994 में आया था जनरल रेट एंड टैरिफ्स. बताइए. 128 देखते. In a scientific theory of culture and other essays, Malinowski list which of the following as basic needs? Question number 3. Metabolism, body comforts, and movement. Grounded theory in social research was first developed by which of the answer to this question is Barney, Glaser, and Wilhelm Strauss. 30 फिर से एक है. पर 4. Donald Barthes gave the concept of its ईयर, बोध ने दिया था आपको डॉक्सा. एंटोनियो ग्रामशी gave the concept of hegemony, and Raymond Williams gave the concept of long revolution. According to Prochim and Donnelly, what is the chronological sequence of alternative criteria for judging qualitative research? And the answer to this question is option number 4, that is credibility, transferability, dependability, and then finally confirm होता है conformability. 132 को देखिए आप. Which of the following are the major
public programs schemes for farmers introduced by government of India. Arrange them sequentially for from early to the latest. और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा आपका ACC 99 के करीब आया था ये शायद, ACC। उसके बाद आपका सॉइल हेल्थ कार्ड आए थे। उसके बाद आपके परंपरागत कृषि योजना आई थी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद आया था आपका PM किसान योजना। और लास्टली बहुत ही लेटेस्ट में अभी जो फिशरीज के लिए लॉन्च हुई है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केम एट 5। न्यू रिलीजियस मूवमेंट ओ इट देयर ग्रोथ टू राइज सेक्युलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से वही मैचिंग, आपको मैच करना है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। द वैल्यू प्रपोजिशन वाज associated with George Roman's sympathetic sympathetic introspection is related to Charles Cooley. Homo sociologicus is related to James Coleman, and practice is related to Pierre Bourdieu. Question number 135. The book Cultural Change in India, Identity and Globalization is authored by Yogendra Singh. Arrange the environmental movement of India in chronological order. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पहले हुआ था आपका चिपकू मूवमेंट, फिर हुआ था आपका साइलेंट वैली मूवमेंट, उसके बाद हुआ था आपका एपिको मूवमेंट, उसके बाद हुआ था आपका नहीं हाँ सही है, उसके बाद हुआ था आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, और लास्टली हुआ था आपका चिल्का बचाओ। करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 137, ये जो इंटरनेशनल समिट्स के जो प्रोटोकॉल्स या जो डिक्रीज साइन हुई हैं उनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसका आपका सही सीक्वेंस है ऑप्शन बी। पहले आपका हुआ था यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट, फिर आपका रियो अर्थ समिट हुई थी 92 में, फिर कोपनहेगन क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 97 में हुआ था ये 2 में हुआ था, और फिर हुई थी आपकी लास्टली कोपनहेगन। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स 138, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ यार्गन हेबरमास इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत कम लोगों के सही होते हैं, तो अगर नहीं आता है तो अटेम्प्ट ना ही करें तो अच्छा है, और अगर कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यू कैन जस्ट यस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर विच इज, पहले इन्होंने नॉलेज एंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था, फिर लेजिटिमेसी क्राइसिस, उसके बाद आपका यह था कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, एंड लास्टली टॉक्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कम्युनिकेटिव एक्शन। क्वेश्चन नंबर 139 मैचिंग है फिर से, इसका कॉन्सेप्ट कौन सा थिंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। देखो, द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ modernity was given by Jürgen Habermas. The formation of modernity was given by Stuart Hall et al. Consequences of modernity was given by Anthony Giddens, and lastly, modernity at large, cultural dimension, globalization, Arjun Appadurai। क्वेश्चन नंबर 140 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा सोशोलॉजी का। इसके बाद 10 क्वेश्चंस आपके अनसीन पैसेज से होंगे। ये पैसेज के क्वेश्चंस हैं 41 टू 150, तो आप सोशोलॉजी में काउंट नहीं करेंगे। आप कोई भी नॉर्मल बंदा जिसको इन पैसेज सॉल्व करना आता होगा वो कर लेगा, वेरी इजी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेवी स्ट्रॉस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। लेवी स्ट्रॉस की थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में क्या ट्रू है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए बी। एक्सचेंज मस्ट बी व्यूड, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में एक्सचेंज मस्ट बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस फॉर इंटीग्रेटिंग एंड लार्जर social structure. Levi-Strauss rejects the physiological, psychological interpretation of the exchange. It is correct.
Exchange cannot be understood solely in terms of individual motives, which is correct. Exchange relations involve cost individual which are attributed to society, which is also correct. So ऑप्शन नंबर 2। अब देखो इसके बाद ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये अनसीन पैसेज के हैं, आप अपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन। और फिर से एक न्यू पैसेज आएगा, ये 50। ये क्वेश्चन नॉर्मल पैसेज के हैं और ये इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो सोशोलॉजी का ऐसा कुछ पैसेज। तो ये हमने किया था यूजीसी नेट सोशोलॉजी जून 2025 का पेपर, ठीक है। अब हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, वो हम करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024। आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी इस चैनल पे, प्लेलिस्ट मिलेगी सोशोलॉजी PYQs की। नाम से मिलेगी सोशोलॉजी PYQs। ईजीली सर्च कीजिए और एक झटके में रिवाइज करिए और बढ़िया करके जाके एग्जाम दीजिए, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम। टिल देन प्लीज रिवाइज, टेक केयर, बाय बाय।